जोहर बेहतरीन बानो। एक और जोहर, एक और वाओ लंबा जमा यार वो मुझे क्या या मोती कशर हाईएस्ट जो पॉइंट है ना वो 5200 है, लेकिन जो ये पीक्स है ना ये ट्रैकिंग पीक्स हैं। ख़तरा आपके काफ़ी दूर होता है और आप बस ऐसे ही चढ़ चढ़ के ना ऊपर पहुंच जाते हो। इंशाल्लाह यहाँ से फ्री होने के बाद हम आगे जाएंगे और कल हम अपनी एक्सपीडिशन स्टार्ट करेंगे। इस बार जो हम जा रहे हैं बेसिकली अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान इसको अरेंज करवा रहा है, तो दे आर बेसिकली सेलिब्रेटिंग 50th एनिवर्सरी ऑफ द क्लब। और अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के क़याम को तकरीबन 50 साल हो चुके हैं और गोल्डन जुबली के मौके पर वुमेन एक्सपीडिशन का एहतमाम किया गया है। मैं इस वक्त सतपारा क्लाइंबिंग स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ पर वुमेन एक्सपीडिशन के शुरका तरबियती नशिस्तों में हिस्सा ले रहे हैं। रिपेलिंग यहाँ पर की जा रही है और सिंध के गर्म सहराओं से गिलगित बल्तिस्तान के बुलंद वाला पहाड़ों पर इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ एक क्लाइंबर। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और इस एक्सपीडिशन के दौरान क्या होने जा रहा है। अच्छा मैडम, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा और साथ साथ बताइएगा कि सिंध के जो गर्म सहरा है वहाँ पर तो पहाड़ बिल्कुल नहीं है। आपको कैसे ख्याल आया कि इन पहाड़ों में भी जाना चाहिए और क्लाइंबिंग करनी चाहिए? तो मेरा नाम अतिया सैयद है और मैंने अफ्रीका की जो सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमंजारो, जो कि 5895 मीटर्स है, वो मैंने समिट की हुई है। तो मैं इसलिए कॉन्फिडेंस थी कि मैं ये भी कर सकती हूँ। उसके अलावा मैंने नेपाल में मनासलू जो है माउंट मनासलू, उसका सर्किट ट्रैक किया हुआ है, तो उसका हाईएस्ट जो पॉइंट है ना वो 5200 है। लेकिन जो ये पीक्स है ना ये ट्रैकिंग पीक्स हैं। ख़तरा आपके काफ़ी दूर होता है और आप बस ऐसे ही चढ़ चढ़ के ना ऊपर पहुँच जाते हो। जब मुझे बुलाया गया इस एक्सपीडिशन के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड थी और मैं इसलिए कॉन्फिडेंट थी कि मैं कर सकती हूँ। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सिंध में, बलूचिस्तान में, हमारी साइड पे इतने बड़े बड़े पहाड़ नहीं है माउंटेन रेंजेस, लेकिन वो बहुत छोटी हैं इसके अगर हम कंपेयर करें तो प्रैक्टिस करना हमारे लिए मुश्किल है। हम जो एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं वो ज़्यादातर डाइविंग करते हैं। मैं एक डाइव मास्टर हूँ, तो मैं समंदर की तरफ जाती हूँ, वो हमारा एरिया है, वो हमारी एक्सपर्टीज़ है। लेकिन जब हमें बुलाया गया इसके लिए और हमें बताया गया कि पूरे पाकिस्तान से जो है एक एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से ख़वातीन आ रही हैं और जब इन्होंने हाइट का बताया, इन्होंने बताया कि नॉन टेक्निकल पीक है और तो मैंने सोचा कि दैट्स अमेजिंग और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जैसे हम अपना कल्चर भी शेयर कर रही हैं। मैं अपने साथ अदरक लाई हूँ और मैं सबके साथ शेयर भी कर रही हूँ और सब लोग जो है ना मुझे अपने अपने कल्चर के बारे में बता रहे हैं। तो काफ़ी इट्स रियली नाइस टू सी कि पाकिस्तान में इतनी डाइवर्सिटी भी है और अब हम जो है ना पहाड़ों की तरफ आए। यहाँ पे आपको पता है कि कुछ अभी फ्लड्स की सिचुएशन है, क्लाइमेट चेंज काफ़ी जो है वो इसको अफेक्ट कर रहा है, तो इसके बारे में हम सीख भी रहे हैं कि कितनी ख़तरनाक, इतना नॉट ख़तरनाक बट कितनी फ्रैजाइल और कितनी डेलिकेट यहाँ पे जो है ना इकोसिस्टम है। तो काफ़ी एजुकेशनल रहा है। चारों समूह का बड़ा अच्छा कम्बिनेशन है। सिंध से भी लोग हैं, बलूचिस्तान से भी हैं, पंजाब से भी हैं, KPK से हैं और यहाँ के लोकल क्लाइंबर भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और पीक इतनी बड़ी नहीं है, 5400। बुनियादी तौर पर थीम क्या है इस क्लाइंबिंग का? इस क्लाइंबिंग का थीम बेसिकली ये है, ये दिखाना कि औरतें भी जो है ना एडवेंचर स्पोर्ट्स कर सकती हैं। अब हमारे साथ हमने जो हमारे शिगरी साहब हैं जो कि अल्पाइन क्लब के हमारे हेड हैं और हमारे एक्सपीडिशन के हेड भी हैं, वो जो हैं उन्होंने एक ऐसी पिक की है जिस पे हर लेवल का जो क्लाइंबर है ना वो कर सकता है। ये मुश्किल फिर भी है लेकिन कर सकता है, क्योंकि हमारे साथ जो टीम है ना उसमें हमारे एक्सपर्ट क्लाइंबर्स भी हैं जो हमारे K2 पे भी जा चुके हैं और हमारी जो ज़ेबा हैं वो एक रॉक क्लाइंबिंग जो इंस्ट्रक्टर भी रह चुकी हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सिर्फ बेसिक ट्रैक्स भी किए हैं। तो आपको एक अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी अयाज शिगरी साहब इस मुहिम जोई को लीड कर रहे हैं। ये पहला मौका है कि बरेला पीक पर ख़वातीन की बड़ी तादाद जा रही है और जिस तरह पहले ही मैं इब्तदाइये में अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस मुहिम जोई का बुनियादी मकसद अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के 50 सालों को सेलिब्रेट करना है। तो यहाँ पर जो मेंबर्स हैं उनसे मेरी बात हो चुकी है, कुछ और मेंबर्स भी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़, यकीनन गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ सभी को भा जाते हैं और दुनिया जहाँ से मुहिम जो अफराद की कसीर तादाद हर साल गिलगित बल्तिस्तान बिलखुसूस बल्तिस्तान शिगर का रुख करती है और साल रवा चूँकि सैलाबी सूरत हाल रही है ख़ित्ते में, तो जो क्लाइंबर्स हैं वो भी क्लाइमेट चेंज को बहुत ज़्यादा यहाँ पर महसूस कर रहे हैं और ये एक तरह से पैगाम भी होगा दुनिया के लिए कि मौसम तेज़ी से तब्दील हो रहा है और इस मौसम को तब्दील होने में यकीनन हमारा बड़ा किरदार है और अभी इसको बचाने के लिए हमने अपने हिस्से का किरदार अदा करना है। अच्छा, क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात हो रही है। आप चूँकि गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ पहले भी आती रही होंगी और इस साल भी आई है। इस साल क्लाइमेट काफ़ी चेंज है और आप लोगों का हौसला भी काफ़ी जमा है। बरीला की जो पीक है वो आपकी मुंतज़िर है 50 सालों के दौरान, यकीनन बहुत सारे लोग बरीला पीक होकर आए। इस बार आप लोग जा रहे हैं तो इसमें क्या नया है?
इस बार जो हम जा रहे हैं बेसिकली अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान इसको अरेंज करवा रहा है, तो दे आर बेसिकली सेलिब्रेटिंग 50th एनिवर्सरी ऑफ द क्लब। और इसमें विमेन एक्सपीडिशन हो रहा है जिसमें ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल डिफरेंट सूबों से लड़कियां आ रही हैं, क्लाइंबर्स आ रही हैं। तो ये इसकी खूबसूरती मैं समझती हूँ कि हर सूबा एक होकर ये पैगाम देगा कि वी ऑल आर इक्वल एंड वी ऑल आर क्लाइंबिंग टुगेदर एंड वी ऑल आर रिप्रेजेंटिंग द नेशन। सही। तो इसमें मुश्किल क्या पेश आ सकती है आपको, चूँकि इससे पहले देवसाई तो आप यकीनन गई होंगी, बरीला पीक आपके लिए मेरे ख्याल से नया है, या शायद अगर आप पहले गई है तो मेरी तस्हीह कर दीजिएगा। मुश्किल क्या पेश आ सकती है आपको? मुश्किल इसमें ये पेश आ सकती है कि एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, और इसके अलावा जंगली जानवर हो सकते हैं, और इसके अलावा हम तो मतलब माउंटेनियर्स हैं, तो फिर हम हर मुश्किल को कहते हैं कि ठीक है, इसको हमने एक्सेप्ट ही करना है। तो हमारा हौसला बुलंद है, इंशाल्लाह बेहतरीन होगा, वापस भी आएंगे तो इसी हौसले के साथ आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अपने बैकग्राउंड के बारे में ज़रा बताइएगा, आपका बैकग्राउंड क्या है? क्लाइंबिंग में पहले क्लाइंबिंग करती रही या फर्स्ट टाइम आपका है? मेरा सेकंड ट्रैक है बेसिकली हाई एल्टीट्यूड। इससे पहले मैंने तिरचमीर बेस कैंप किया, अभी सेकंड इंशाल्लाह बरीला पीक होगा, और मेरा ताल्लुक बेसिकली कोहाट KPK से है। ठीक है, KPK भी पहाड़ी इलाका है। वैसे पहाड़ों की बुलंदी पर जाना सभी को अच्छा लगता है, और बहुत सारे लोग इसको बतौर नशा भी करते हैं कि बुलंदी पर उन्हें चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आती हैं और वहाँ से नेचर को समझने का मौका भी मिलता है। आप लोग बुलंदी पे जाके सबसे पहला काम करते क्या है वैसे? मेरे ख्याल से जब आप पहाड़ों से मोहब्बत करते हैं तो पहाड़ आपको बुलाते भी हैं, मुझे लगता है ये, और आपके लिए रास्ते खुलते हैं जहाँ पे पहाड़ आपको वेलकम करते हैं, लोग आपको वेलकम करते हैं, इज़्ज़त मिलती है आपको। तो आई थिंक जब आप कनेक्ट करते हो तो पहाड़ों की भी एक लैंग्वेज होती है, वो आपसे कम्युनिकेट भी करते हैं, और हर कोई नहीं चल सकता, हर किसी को पहाड़ अलाउ भी नहीं करते कि ये चले। तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम स्कर्दू, मैं फ़र्स्ट टाइम स्कर्दू आई हूँ, स्कर्दू भी बहुत खूबसूरत है, तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं स्कर्दू एक्सप्लोर कर रही हूँ, बरीला ट्रैक जा रही हूँ, यहाँ 12 कम्युनिटी से मिल रही हूँ, तो ये सब मैं एक्सपोजर ले रही हूँ इस सारी चीज़ों का। अगर पहाड़ों से मोहब्बत की जाती है तो पहाड़ आपको बुलाते हैं। बिल्कुल। आप मतलब आपकी मोहब्बत बहुत छोटी थी, वरना K2 आपको बुला लेता। बिल्कुल, अब नेक्स्ट K2 इंशाल्लाह। चले जी, बेस्ट ऑफ लक। यहाँ जो शुरा है वो बहुत ज़्यादा पुरअज़म है अपनी मुहिम जोई के हवाले से, चूँकि ये ऑफ सीज़न मुहिम जोई हो रही है अब, चूँकि इस वक्त सितंबर का महीना चल रहा है, और अक्टूबर के महीने में आकर तमाम जो मुहिम जोई की एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी हद तक महदूद हो जाती हैं, लेकिन ये ऑफ सीज़न एक्टिविटी है। और इसके मुताबिक अयाज शिगरी ने इस हवाले से अयाज शिगरी ने हमें बताया कि इस एक्टिविटी का बुनियादी मकसद सयाहत को फ़रोग़ देना, चूँकि इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, और सैलाबी सूरत हाल के बाइस लोग काफ़ी खौफ का शिकार हैं, सयाह आ नहीं रहे। सयाहों को ये बताना मकसूद है कि पूरा गिलगित बल्तिस्तान तबाह नहीं हुआ, कुछ इलाके हैं जहाँ पर सैलाबी सूरत हाल है, बाकी इलाकों में आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं और सयाहत का लुत्फ़ उठा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा जिलानी है और मैं एक नेशनल माउंटेनियर हूँ। अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान की 50th एनिवर्सरी मनाने के लिए एक वुमेन एक्सपीडिशन बरीला पीक के लिए प्लान की गई थी, जो कि इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट कर रहे हैं। अभी इस वक्त मैं सतपारा माउंटेनियरिंग स्कूल स्कर्दू में मौजूद हूँ और रिपेलिंग की ट्रेनिंग ले रही हूँ रियोन माउंटेनियर्स से। इंशाल्लाह यहाँ से फ्री होने के बाद हम आगे जाएंगे और कल हम अपनी एक्सपीडिशन स्टार्ट करेंगे। सेक्रेटरी अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान अयाज शिगरी हूँ, और इस साल हमारी 50 साल अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान की गोल्डन जुबली हो रही है। उस हवाले से हमने ये एक बरीला एक्सपीडिशंस जो किया है, और इसके अंदर पूरे पाकिस्तान से हर सूबे से हमने एक दो ख़वातीन को लाए हैं। इसके अंदर पंजाब से आई हैं, सिंध से आई हैं, और बलूचिस्तान से आई हैं हमारे पास क्लाइंबर, हमारे KPK से आई हैं, और हमारे पास कश्मीर से आई हैं, हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान से। तो पूरे सूबे के पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं और उन सब सूबों से हमने लाए, और ला के इस जो अल्पाइन क्लब की जो एनिवर्सरी है उसको हम चाह रहे हैं कि उसको अच्छे तरीके से हम करें, और ख़वातीन के लिए और उनको मौका मिले। और जो क्लाइमेट चेंज हो रही है उस हवाले से हमारा मैसेज है कि इस हवाले से यहाँ पे काम किया जाए, और इन लोग ख़वातीन को हम ला के प्रमोट करना चाह रहे हैं। और अल्पाइन क्लब हमेशा जितने भी माउंटेनियर्स हैं उन लोगों को प्रमोट करता है, खा वो ख़वातीन हो खा वो मर्द हों। तो इंशाल्लाह आप हमारे लिए दुआ करें कि हमारा ये एक्सपीडिशन खैर खैरियत से वापस आए। और मैं अल्पाइन क्लब का और मैं पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमेशा हमारे माउंटेनियर्स का खा वो ख़वातीन हो खा वो मर्द हों, उन सब की हमेशा से सपोर्ट की है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम पाकिस्तान का परचम लेके वहाँ जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमें सबको कामयाबी मिलेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बरीला वुमेन एक्सपीडिशन को सतपारा माउंटेन स्कूल में जो है फार्मली वेलकम करता हूँ। आज इनको हमारे जो क्लाइंबर्स है सतपारा माउंटेन क्लब के मेंबरान इनको यहाँ डेमो दिखाएंगे,
और सतपारा माउंटेन स्कूल बनाने का जो मेन मकसद है गिलगित बल्तिस्तान में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये पहला माउंटेन स्कूल है। हमने अपनी मदद आपके तहत पाकिस्तान से जो भी क्लाइंबिंग के हवाले से दिलचस्पी रखता है यहाँ सीखने के लिए हम ये अपॉर्चुनिटी फ़राहम कर रहे हैं। इसमें मेनली मैं पाक आर्मी का इंतहाई मशकूर हूँ, जिसमें ख़ासकर साबिका कमांडर एफसेना साहब उनका सपोर्ट रहा है। अभी इंशाल्लाह जो भी इदारे ख़ासकर हम गिलगित बल्तिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन और अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान इनसे भी गुजारिश करते हैं कि इसमें अपना हिस्सा डालें, चूँकि ये एक नेशनल एसेट है और हमसे जो भी हो सकता है। ये कम्युनिटी ड्रिवन क्लाइंबिंग स्कूल है। ओवरऑल हमारे जो क्लाइंबर्स है वो बाय बर्थ इनकी क्लाइंबिंग तो है मगर ट्रेनिंग नहीं थी, तो अब तक इससे जो है ये 2 ट्रेनिंग पहले हो चुकी है और फर्स्ट वुमेन एक्सपीडिशन की ट्रेनिंग भी जो है यहाँ से पिछले साल की गई थी, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रही। तो एक दफ़ा आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।